विद्यार्थियों, आज का मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है और नीट और जेईई के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको शॉर्ट में डीबीई भी कहा जाता है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, शॉर्ट में डीयू भी बोला जाता है, या इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी, आईएचडी भी बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ अनसेचुरेशन या इंडेक्स नंबर कहेंगे, या पाई बॉन्ड और रिंग। इतने ढेर सारे इस टॉपिक के नाम हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिए कि मैं आपको विद इन 10 मिनट वो रामबाण बताने वाला हूं कि नीट और जेईई में पूछा गया क्वेश्चन इस टॉपिक से आप बिल्कुल गलत करके नहीं आओगे, मेरी गारंटी है। और आप बस वीडियो को केवल 10 मिनट बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई निकालने का एक फॉर्मूला है, और ये डीबीई निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2 प्लस एन, एन इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, माइनस एच, एच इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, माइनस एक्स, x is the number of halogen atoms, divided by 2। ये है। अगर इसी को हम लोग देखें तो और कैसे हम लोग कह सकते हैं, इसी को 2c/2 हो गया तो 2 इंटू c/2 कर देंगे, प्लस 2/2 होगा, प्लस n/2 हो जाएगा, माइनस h/2 होगा, माइनस x/2 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यानी कि मैं इसी को कैसे कह सकता हूँ कि c+1 प्लस n/2 माइनस h/2 माइनस x/2, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ये डीबीई निकालने का फॉर्मूला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन को नहीं लेना है, अवॉइड करना है। ये देखिए, अवॉइड ऑक्सीजन एटम्स इफ प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड, उसको इग्नोर कर देना है, उसको लेना ही नहीं है। यहाँ पे हम अगर इस फॉर्मूले की बात करूँ तो देखिए, डीबीई निकालने का ये फॉर्मूला हुआ। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डीबीई। सी क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ये देखिए, दिस इज द कार्बन एटम्स नंबर, ये बात ध्यान रखिएगा। एन क्या है? दिस इज द नाइट्रोजन एटम्स number. This is the number of hydrogen atoms. This is the number of hydrogen atoms present in the molecule. And what is the X? X is the number of halogen atoms, fluorine, chlorine, bromine, iodine, जो भी पाए जाएंगे। This is the number of halogen atoms। ये देखिए, अगर हम लोग देखें तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का डीबीई निकाल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए देखें इस पर कैसे जो तक क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये देखते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताने जा रहा हूँ। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का एक और डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन किसके लिए अप्लाई होता है? ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अप्लाई होता है, जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, क्रिसॉल है, इन सब के लिए अप्लाई होता है। और वो डेफिनेशन जो तक क्या है, वो डेफिनेशन ये है कि किसी अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड को सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या एटम्स ना कह के मॉलिक्यूल बल्कि बोलिए कि दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। मतलब किसी भी साइक्लिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, उसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कर सकते हैं। आइए एक मैं एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल को हम लोग समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं, जरा समझिएगा। अगर मैं बेंजीन लेता हूं तो बेंजीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। इस बेंजीन के मॉलिक्यूल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखें तो स्ट्रक्चर कैसे आता है, आप सभी लोग जानते हो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में होता है। अब अगर इस मॉलिक्यूल में देखिए तो कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। इन 3 पाई बॉन्ड को रिमूव करने के लिए 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। जब 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे के सारे जितना पाई बॉन्ड जितना हट जाएंगे और ये साइक्लिक सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। साइक्लिक सेचुरेटेड कंपाउंड यानी कि ये बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। और ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 होगा। अब इस साइक्लिक सेचुरेटेड कंपाउंड को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। 6 कार्बन वाला ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड यानी कि एल्केन मॉलिक्यूल कौन सा होगा, वो होगा हेक्सेन। अब जब इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और चाहिए, और जब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H14 में। और C6H14 इसको कहा जाता है हेक्सेन कहते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे अगर DBE निकालना है तो DBE निकालने के लिए जो बहुत ही आसान सी बात है कि देखिए कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस साइक्लिक अनसेचुरेटेड से ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही है, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस मॉलिक्यूल का यानी कि बेंजीन के मॉलिक्यूल का DBE कितना होगा, इसके मॉलिक्यूल का, बेंजीन के मॉलिक्यूल का DBE 4 होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कितना आसान है। अब अगर इसी को मैं किसी फार्मूले से करना चाहता हूँ, जो फार्मूला भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, आइए उस फार्मूले से करते हैं। तो उस फार्मूले से मैं करता हूँ तो DBE इक्वल टू जितने क्या हो जाएगा, ये मालूम है कि ये C हो गया +1 प्लस यहाँ पर जो तो देखेंगे ये N -H -X और यहाँ पे N/2 हो गया और ये H/2 और ये X/2 हो गया। ये DBE निकालने का फॉर्मूला है। C क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, N इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, H इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X इज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर इसमें हम लोग देखें तो इस बेंजीन में कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू कर रहा हूँ, ये 6 + 1 हो गया, प्लस नाइट्रोजन के कोई भी एटम नहीं है तो 0/2 कर दीजिए, या लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए ये H हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम हैं, तो ऐसी कंडीशन में 6/2 हो गया। यहाँ पे हेलोजन के कोई भी एटम नहीं है यानी कि 0 एटम्स हैं, यानी कि 0/2 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 + 1 0/2 जो तक कितना हो गया, ये 0 हो गया। -6/2 का मतलब जो तक कितना हो गया, ये 3 हो गया। -0/2 का मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि 6 + 1 7, 7 - 3 करेंगे तो कितना होगा, 4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो फॉर्मूले से भी आप करोगे तो वही आएगा जैसा मैंने यहाँ पर बताया है। ये आपको ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं कुछ और भी एग्जाम्पल लूँगा और उन सारे में आप DBE निकालने का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप 10 मिनट मेरे साथ केमिस्ट्री पर जरूर समय दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।